वेलकम टू सिद्धि यात्रा स्टोरी पार्ट 101। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। आज के इस एपिसोड में हम कंटिन्यू करेंगे 10 महाविद्याओं सीरीज की दूसरी माता तारा के बारे में। माँ तारा कौन है? क्या ये काली हैं या कोई और? अरे नहीं भाई, ये माता काली ही हैं, बस न्यू मेकअप और गेटअप में हैं। ये 10 महाविद्याओं की सेकंड माता है। इन्हें नील सरस्वती भी कहा गया है क्योंकि ये सुपर नॉलेज की देवी हैं। ये केवल ज्ञान ही नहीं देती, अपितु इसे कैसे उन्हें यूज़ करना है इसका भी रास्ता बताती हैं। माँ बड़ी दयालु हैं। जब शंकर भगवान विष की पीड़ा से तड़पने लगे तो माँ ने भोले बाबा को भी बच्चा बना के दुग्धपान कराया था। इस प्रकार से स्वयं महादेव की माता हो गई। तो हम मान सकते हैं कि जो महादेव देने में संकोच करें वो भी माँ तारा दे सकती है। माँ इतनी करुणामय है कि वो आसानी से खुश हो जाती है, पर अगर अपने बुलाने के बाद ध्यान नहीं दिया तो जल्दी रूठ भी जाती है और मारती भी है, वो भी दौड़ा दौड़ा कर। फिर जब आप रोने लगते हैं तो दौड़कर सीने से लगा लेती है। इतनी प्यार करने वाली माता है माता तारा। माँ तारा को तांत्रिकों की प्रमुख देवी भी बोला गया है क्योंकि ये जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं, इसलिए तांत्रिकों की ये फेवरेट देवी हैं। माँ तारा को बुद्धू बालक पसंद है, इसलिए बामा खेपा बाबा इनके सबसे प्यारे भक्त हैं। कहते हैं वो बामा को खुद अपने हाथ से खिलाती थीं और उनके हाथ से खाती थीं। कलयुग में रोज़ सोना या धन देने वाली माता तारा ही है। सट्टा, लॉटरी, शेयर बाजार, मैच, बेटिंग, भूत, भविष्य, वर्तमान, जादू टोना, तंत्र मंत्र, राजनीति, ये सब में माता सफलता दिलाती है और इन सब की से रिलेटेड लोगों की ये प्रमुख देवी है। मतलब इन सब से रिलेटेड जो भी लोग हैं, अगर वो माता तारा की पूजा करें, आराधना करें तो उनको शुभ फल मिलेंगे। ये शमशान में रहती हैं और मुर्दा पर प्रत्यंचा मुद्रा में रहती हैं, जिसने सफ़ेद कफन ओढ़ रखा है। मतलब माता मुर्दे के ऊपर, चिता के ऊपर विराजमान है। माँ तारा हाथ में खोपड़ी का खप्पर और ब्लू लोटस, सिजर और तलवार लिए खड़ी रहती हैं। खप्पर किस चीज़ का होता है? खोपड़ी का। ये खोपड़ी किसकी है? आपको शुरुआत में तो पता नहीं चलेगा, पर जब माता के आप बहुत ही करीब आ जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि ये खोपड़ी और किसी की नहीं, ये आपके स्वयं की है। आपके अपने अज्ञानता वाली खोपड़ी की है। जब आप अपनी इस अज्ञानता को त्याग देंगे तो इसी खोपड़ी में माँ आप खून पिएगी। माँ को भोग में मीट चढ़ता है और खून। माँ के हाथ में एक सिजर होती है। सिजर किस चीज़ का प्रतिनिधित्व करती है? सिजर उस चीज़ का प्रतिनिधित्व करती है, मतलब कैंची उस चीज़ का प्रतिनिधित्व करती है कि आपका जो भी कस्टम टेलर है, वो लाइफ में जो भी कस्टम टेलर है, जो भी व्यर्थ चीज़ें हैं, माता उन्हें इसी कैंची से काट काट के अलग कर देगी। इसलिए माँ के साधकों को बहुत ही धैर्यवान होना पड़ता है क्योंकि माँ उनके जितने भी गुण है इसी कैंची से काट डालती है। उनको जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है उनको माँ इसी कैंची से काट काट के, छाँट छाँट के अलग कर देती है। इसलिए माता की जब आराधना करते हैं तो बड़े सावधानी से करते हैं क्योंकि आपको पता नहीं चलता कि आपका जीवन परिवर्तन होने वाला है। माँ कैंची से काट के आपके जीवन को उस तरीके से परिवर्तित कर देती है जैसा कि आपके लिए सर्वोत्तम है। और इस प्रक्रिया में लोग डर जाते हैं, भाग जाते हैं, यही सब गड़बड़ हो जाती है। इसलिए माता तारा की आराधना बहुत ही अच्छी आराधना है। माँ बहुत ही दयालु है और कृपालु है, पर डरना नहीं चाहिए क्योंकि माँ शमशान वासिनी है, शून्य निवासिनी है। माँ ने अपने सिर पर 5 मुंडों की माला वाला मुकुट पहन रखा है और गले में मुंड माला पहन रखी है, कमर में घुंघरू बांधे हुए है। और कृपाण का अर्थ क्या है? कृपाण तलवार है।
ये आपके शत्रुओं का वध करने के लिए है। शत्रु मतलब कि आपकी परेशानियां, आपके दुख, तकलीफ, रोग, इन सब को ये इसी तलवार या कृपाण से माता तारा काट काट के अलग करती है। और इन्हीं के हाथ में ब्लू लोटस है। ये एक मुख्य डिफरेंस है बिटवीन गाली एंड तारा। ब्लू लोटस जो है सरस्वती का प्रतिनिधित्व करता है, मतलब ये ज्ञान की देवी है। ये तांत्रिक और अतांत्रिक दोनों तरीके के ज्ञान की देवी है। आपको जिस तरीके का भी ज्ञान चाहिए या आपको ज़रूरत है, वो आपको माँ तारा दे देती हैं। शमशान में माता नीले कमल पर विराजमान होती हैं। ऋषि विश्वामित्र ने इन्हें 5 मुंडों वाली माला के आसन पर बैठकर प्रसन्न किया था। बुद्ध भी 32 या 36 तरीके की माता तारा को पूजते हैं। इन्हें कभी रेड तारा, कभी ब्लू तारा, कभी ग्रीन तारा, कभी येलो तारा, कई रंगों में पूजा जाता है। असली रंग क्या है तारा माता का? असली रंग नीला रंग है। माता तारा मेनली नीले रंग की होती हैं, 7.5 फुट की होती हैं और चीते की खाल पहने, कमर में घुंघरू बांधे, मुंडमाला धारण किए हुए एकदम पहलवान जैसी हैं और साक्षात दर्शन देती हैं अपने भक्तों को कलयुग में। मेरे निजी अनुभव में जब कोई साधक माता तारा की आराधना करता है, पूजा करता है, तो उसको आवाज़ आना, दरवाज़ा भटभटाना और किसी के चलने की आवाज़ आना, वाक सिद्धि करना, ये सब वाक सिद्धि हो जाना, ज्ञान जैसे कि किसी भी चीज़ का सल्यूशन पता चल जाना, वशीकरण, धन की देवी हैं कलयुग में माता तारा। माँ तारा के भक्तों से जो भी बात करता है वो मंत्रमुग्ध हो जाता है, क्योंकि माँ तारा स्वयं सरस्वती हैं और वो अपने भक्तों के कंठ और जीवा पे निवास करने लगती हैं। तो माँ तारा के साधक जो भी होते हैं उनको वाक सिद्धि हो जाती है, उन्हें वरदान देने और श्राप देने की शक्ति आ जाती है। भक्त प्यार से कलयुग में माता को नीलू माता, तारा माँ, छोटी माँ, काकी माँ, रक्षक माँ, अम्मा भी कहते हैं। माँ कलयुग में जागृत देवी हैं, मोक्ष प्रदान करने वाली हैं और तारती हैं, इसीलिए इन्हें तारा भी कहते हैं। ये मेरी प्यारी रक्षक माता है। सर्वप्रथम महर्षि वशिष्ठ ने तारा की आराधना की थी। यह तांत्रिकों की मुख्य देवी हैं। देवी के इस रूप की आराधना करने पर आर्थिक उन्नति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में तारापीठ है। इस स्थान पर देवी तारा की उपासना महर्षि वशिष्ठ ने करके तमाम सिद्धियां हासिल की थी। तारा देवी का दूसरा प्रसिद्ध मंदिर हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में स्थित है। चैत्र मास की नवमी तिथि और शुक्ल पक्ष के दिन तंत्र साधकों के लिए सर्वाधिक कारक माना गया है। तारा माँ को जागृत करने के लिए अनेक मंत्र हैं। कुछ मंत्र तो मैंने क्या कहते हैं डाल रखे हुए हैं। बाकी इस वीडियो के एंड में एक मंत्र जो मैंने 10 महाविद्याओं सीरीज़ में माता तारा का डाला, आप उससे भी कर सकते हैं। पर मेरा पर्सनल फेवरेट मंत्र है ओम तारा तोरी स्वाहा। आप इसका भी जाप कर सकते हैं। कोई भी जीवन में आपकी परेशानी है, कलयुग में आपको कोई रास्ता नहीं दिखाई पड़ता है, आप केवल माता तारा की पूजा करिए सच्चे मन से, और मैं आपको गारंटी देता हूँ अगर आपकी पूजा में ज़रा सा भी दम होगा तो माँ तारा इतनी जल्दी प्रसन्न होती है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। माँ तारा को बुला लीजिए और अपने जीवन में सफलता प्राप्त करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माँ काली, जय माँ तारा। आप सबका भला हो। ओम श्रीं ताराय नमो नमः। ओम फट स्वाहा। ओम श्रीं ताराय नमो नमः। ओम फट स्वाहा।
नमो नमः। ओम फट स्वाहा। ओम श्रीं ताराय नमो नमः। ओम फट स्वाहा। ओम श्रीं ताराय नमो नमः। ओम फट स्वाहा। ओम तारा